आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो स्लैंग्स की, और वो इतने इंटरेस्टिंग है जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खैर इंटरेस्टिंग तो क्या, बट वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप भी एक बिगिनर हैं और क्रिप्टो में ऐसे बहुत सारे स्लैंग सुनकर आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इनका मतलब क्या है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। यार अगर मैंने वो क्रिप्टो बाय नहीं की तो कहीं मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने से ना रह जाए, शायद मुझे ये क्रिप्टो से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ये जो पावरफुल इमोशन है ना, इसको हम क्रिप्टो की दुनिया में बोलते हैं फोमो, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्रिप्टो मार्केट में ऐसा बहुत होता है जहां पर आपको जब ऐसा लग रहा होता है कि यार मुझे ये शायद से एसेट बाय कर लेना चाहिए कि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा और मुझे प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलेगा, और आपके दिमाग में वही चीज चलती रहती है, तो इसी को हम बोलते हैं फोमो। तो चलिए आइए इसी की तरह इंटरेस्टिंग वे में जानेंगे कि और ऐसे कौन से स्लैंग है, जैसे कि मैंने फर्स्ट नंबर पे बात करी फोमो की, ऐसे मैं आपको 11 और जो स्लैंग है बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो जुड़े रहें एंड तक। और एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपने वीडियो को एंड तक तो देखना, और इसी के साथ साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक और कमेंट भी कर देना है कि आपके क्या व्यूज हैं। हम चलिए उससे पहले हम वीडियो को एंड तक देखते हैं और बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो स्लैंग्स के बारे में जानते हैं। सेकंड स्लैंग की अगर हम बात करें तो आप मानेंगे नहीं, ये एक ड्रंक ट्रेडर की वजह से फेमस हुआ है जिसका नाम है होडल। आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा। तो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, यानी कि जब भी हम कोई भी डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं और उसे होल्ड करते हैं तो उसी को हम होडल बोलते हैं। बट हम इसको होडल क्यों बोलते हैं, तो चलिए ये थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2013 में एक ड्रंक ट्रेडर ने पोस्ट किया दैट आई एम गोना होडल माय बिटकॉइंस, और इसी से ये फ्रेज इतना ज्यादा फेमस हो गया कि इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बनने लगे, लोग ट्वीट करने लगे, और तो तब से जो ये होडल है वो फेमस हो गया और एक क्रिप्टो स्लैंग बन गया। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे शिल की, जो कि एक प्रोपोगेंडा की तरह एक्ट करता है। जस्ट टेक फॉर एन एग्जांपल, हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कराते हैं इवन दो चाहे उसमें पोटेंशियल हो या ना हो। जैसा कि हम नॉर्मली इन्फ्लुएंसर से कोई भी प्रोडक्ट जो है एडवर्टाइज कराते हैं, उसी की तरह क्रिप्टो की दुनिया में इसको हम शिल बोलते हैं, यानी कि शिलिंग करवाना। अब जैसे कि कोई भी अगर क्रिप्टो प्रोजेक्ट डेवलपर है वो शिल कराएगा जस्ट फॉर कि उसके प्रोजेक्ट पर यूजर्स बढ़े, या फिर कोई भी एक कैजुअल इन्वेस्टर जो है अपना अंडर परफॉर्म पोर्टफोलियो शिल कराएगा ताकि वो हाई प्राइस पर जो है अपनी जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसे सेल कर सके। तो इसी को हम बोलते हैं शिल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो स्लैंग की ओर। भाई सब बर्बाद हो गया, सब डिस्ट्रॉय हो गया, जितनी इन्वेस्टमेंट करी थी सब बर्बाद हो गई। जब ऐसी वाली सिचुएशन आती है ना, तो हमारे क्रिप्टो स्लैंग में उसे रिएक्ट बोलते हैं। तो अब क्या होता है, जब भी हम कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि कोई रॉन्ग ट्रेडिंग करते हैं या फिर किसी पॉन्जी स्कीम में फंस जाते हैं जहां पे आपको वो श्योर करते हैं कि आपको डबल ट्रिपल प्रॉफिट होगा, बट ऑल यू गेट इज जस्ट जीरो। आपकी इन्वेस्टमेंट सारी लॉस हो जाती है, आपकी सब कुछ बर्बाद हो जाता है पैसा। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्रिप्टो स्लैंग में रेक बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्रिप्टो स्लैंग की ओर। तो जैसा कि अब बिटकॉइन की वैल्यू काफी हाई हो चुकी है, तो हर इन्वेस्टर के लिए ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल नाउ टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। तो उसके लिए हमारी आती है सतोशीज, यानी कि बिटकॉइन की यूनिट होती है 0.000001, जो कि आपको कम रेट में मिल जाती है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो 1 रुपीज में आपको 50 सतोशी मिल सकती है, जो कि अलाउ करती है हर एक इन्वेस्टर को, अगर वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इसी को क्रिप्टो स्लैंग में हम सैट्स बोलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी 6th क्रिप्टो स्लैंग की ओर। यार देखो, पानी में तो व्हेल होती है जो कि छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है, और वो भी एक बारी में बहुत सारी। आपको पता है क्रिप्टो में भी व्हेल होती है। अरे हाँ, सच बोल रही हूँ, हमारी क्रिप्टो स्लैंग है जिसमें इसमें होता क्या है, व्हेल हम उनको बोलते हैं जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि वो एक स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी बड़े अमाउंट में होल्ड करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन व्हेल, यानी कि कोई एक ऐसे इन्वेस्टर है जिसके पास बहुत सारी अमाउंट में बिटकॉइन है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 बिटकॉइन है, तो उसको हम व्हेल बोलेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो स्लैंग की ओर। जैसे कि करण ने अर्जुन का पूरी फिल्म में साथ नहीं छोड़ा था, ऐसे ही हमारे क्रिप्टो की दुनिया में बैग होल्डर्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी को अपने साथ होल्ड करके रखते हैं, चाहे उनका प्राइस जितना मर्जी लो हो जाए वो तब भी उनको सेल आउट नहीं करते हैं, यानी कि अपने पास होल्ड करके रखते हैं। तो ये वही वाली बात होगी कि ये दोस्ती हम कभी ना छोड़ेंगे। तो इसको हम क्रिप्टो स्लैंग में हम उनको बैग होल्डर बोलते हैं। अब एक जार्गन हमारे इथेरियम लवर्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं फ्लिपनिंग।
यानी फ्लिपनिंग को एक हाइपोथेटिकल और बहुत सारे लोग उसे एक इनएविटेबल मोमेंट भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें इथेरियम ने 2017 में अपना ऑल टाइम हाई सेट किया था, जहां पर उसने द किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी, हमारी फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है जो बिटकॉइन, उसको ओवरटेक किया था। तो इसको हम बोलते हैं फ्लिपनिंग क्रिप्टो स्लैंग में। तो उसे बुल रन के दौरान ये जो टर्म है दैट इज फ्लिपनिंग कॉइन्ड हुई और बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। तो अब आपको ये भी पता है फ्लिपनिंग क्या होती है, और स्पेशली इथेरियम लवर्स को। अब ना नेक्स्ट की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आपने वो फॉक्स एंड ग्रेप्स वाली स्टोरी सुनी है, जिसमें जो लोमड़ी होती है वो अंगूर तोड़ने की कोशिश करती है, पर जब उसे नहीं टूटते ना तो यार वो बोल देती है यार अंगूर तो ना खट्टे हैं। रियल लाइफ में भी ऐसे लोग होते हैं, यानी कि वो चीज लिए बिना ही ऐसे बोल देते हैं कि यार अंगूर तो खट्टे हैं, वो चीज तो अच्छी ही नहीं है। अब हमारी क्रिप्टो वर्ल्ड में भी ऐसे कुछ लोग आते हैं जिनको हम बोलते हैं नो कॉइनर, यानी कि उनके पास कोई क्रिप्टो होल्ड कर रखी है, ना कॉइन्स है ना टोकन्स है, बट उनका बिलीव ये है कि यार क्रिप्टो करेंसी फेल ही होगी, मतलब कि अंगूर तो भैया खट्टे ही है। और ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, नो कॉइनर। पर उसी के साथ एक और शब्द भी है जो बड़ा फेमस है, दैट इज क्रिप्टोसिस, यानी कि हमारी नेक्स्ट क्रिप्टो स्लैंग। अब लोग तो ऐसे होते हैं जिनको अंगूर खट्टे लगते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिप्टो नाइट रीड करते रहते हैं, उन्हें क्रिप्टो के बारे में सुनना पसंद है, वो उसी के बारे में पढ़ते रहते हैं। ऐसे लोगों को हम क्रिप्टो की दुनिया में क्रिप्टोसिस बोलते हैं, यानी कि एक डीप नॉलेज लेना, क्रिप्टो के बारे में जानना, कहाँ पे कौन सी इन्वेस्टमेंट चल रही है और क्यूरियोसिटी रखते हैं, और क्रिप्टो को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोसिस। अब हम तो चलिए आइए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो स्लैंग की ओर, दैट इज BTD, यानी कि बाय द ड्रिप। ये ज्यादातर जो है ट्रेडर्स के बीच में आपस में वो एक दूसरे को बोलते हैं कि भाई ये वाली क्रिप्टो करेंसी बहुत बढ़िया है, तू इसको खरीद ले, इसकी बहुत ज्यादा अच्छा है, तो यूज वाले पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो दैट इज, जैसे कि नाम से भी हमें पता चल रहा है, दैट इज बाय द ड्रिप। जैसे कि बेयर मार्केट होती है, तो जब आपको लगता है कि ये पोटेंशियल क्रिप्टो करेंसी है कि आपको ये जो है बाय करनी चाहिए, जिसका लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो ऐसे जो हम क्रिप्टो स्लैंग है उनके लिए यूज करते हैं, दैट इज BTD, बाय द ड्रिप। तो आज हमने बात करी 11 स्लैंग की, जिनका शायद जानना आपके लिए, हमारे लिए और जो भी लोग क्रिप्टो के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जब हम क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे होते हैं और जिनको इसका मतलब पता होता है वो तो आपस में बात करते रह जाते हैं, पर हमें नहीं समझ आ रहा होता है कि यार ये क्या वर्ड का क्या मतलब है। सो आई होप अब आपको बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग पता चल गया होगा, बहुत सारी क्रिप्टो स्लैंग्स का जो है मीनिंग पता होगा। ऐसे के साथ अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप जुड़े रहें फिनस्ट्रीट के साथ, हम अक्सर क्रिप्टो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। तब तक हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।